वॉचर्स, जैसा कि पिछले साल आपने चंद मेरी वीडियोस देखी, खुदा का कलाम सुना। 2021 खुदा ने एक नया साल दिया और आप सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। इस न्यू ईयर के मौका पर एक बाबरकत मैसेज 2021 जो खुदा ने एक नया साल हमें दिया, एक छोटा सा ख्याल के साथ कि हम नया साल क्यों कहते हैं। नया साल इसलिए कहते हैं जैसे कि 2020 वो माजी का हिस्सा बन गया, वो पुराना हो चुका है। इसलिए खुदा ने एक नया साल हमें दिया और इस नए साल के लिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आज नए साल के न्यू ईयर के हवाला से बाइबल मुकद्दस में से मैं एक रेफरेंस पढ़ूंगा, फिर खुदा का कलाम हम सुनेंगे। तो मेरे साथ देखिएगा, ज़बूर 102 और उसकी 25 से 27 आयत में पढ़ूंगा। तूने कदीम से ज़मीन की बुनियाद डाली, आसमां तेरे हाथ की सन्नत है। वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानित पुराने हो जाएंगे और तू उनको लिबास की मानित बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। अज़ीज़ों, यूँ तो ना सिर्फ 2020 पुराना साल हो गया, बल्कि दुनिया और कायनात की तमाम तर चीज़ें वो बात तरजीज आहिस्ता आहिस्ता पुरानी हो रही है। उनकी बात तरजीज तवानाई घटती जा रही है और इसका सबब ये है कि सारी चीज़ें कायनात की ये फ़ानी है, इंसान फ़ानी है। सूरज, चाँद, सितारे, समंदर, दरिया, पहाड़ और इनमें मौजूद दौलत, इनमें ख़जाने, वो सब पुराने हो जाएंगे, वो नेस्त हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर ज़बूर नवीस खुदा का बंदा बयान करता है कि ऐ खुदा, तमाम चीज़ें इनका ख़ात्मा है, ये नेस्त हो जाएंगी, फ़ना हो जाएंगी, लेकिन ऐ खुदा तेरी ज़ाते अक़दस वो हमेशा नई रहेगी, तू हमेशा नया रहेगा। तेरे बरस ला इंतहा हैं, तेरे साल ख़त्म न होंगे, तेरे साल हमेशा बरकरार रहेंगे और खुदा हमेशा नया रहेगा। अजीज़ों, वो खुदा जो हमेशा नया रहेगा, उसने जब इंसान को क्रिएट किया, पैदा किया, तो इंसान भी वो कामिल था, पुरकशिश और खूबसूरत। और आदम और हवा को खुदा ने जब बनाया तो उनको फना के लिए, मरने के लिए नहीं बनाया था। इसलिए नहीं बनाया था कि इंसान नेस्त हो जाए, ये कायनात नेस्त हो जाए और इसमें जो मौजूदात हैं वो नेस्त हो जाएं, लेकिन सिर्फ चूँकि खुदा ने इंसान को ज़मीन पर हुक्मरान बना कर रखा और खुदा ने इसे कहा कि इस कायनात में बाग जन्नत में रख कर कहा, जो कुछ इसमें है इसका फल खाओ और पियो, लेकिन सिर्फ बाग के दरमियान जो दरख्त है नेको बद की पहचान का, उसमें से ना खाना। जिस रोज़ तूने उसमें से खाया सो तू मरा। इंसानी फितरत है कि उसे जिस काम से मना किया जाए वो वही करता है। तो जैसे एक बच्चे की मिसाल है, एक बच्चे को उसके बाप ने कहा कि बेटा, ये कमरे में आज तेरा बर्थडे है, मैंने गिफ्ट से भर दिया है, सारी चीज़ें हैं तेरे पास, खाओ पियो, लेकिन ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये डिब्बा है, इसे ना खोलना। जब बाप काम पे चला गया तो बेटे ने वही काम किया। थोड़ी देर तो वो खेलता रहा, दिल बहलाता रहा, खाता पीता रहा, लेकिन जब कुछ घंटे गुजरे तो उसके दिल में बार बार ये बात आई कि अब्बू ने, डैडी ने इस बात से मुझे क्यों मना किया। उसने वो डिब्बा जिससे उसके बाप ने मना किया था वो खोला। जैसे ही खोला तो उसमें चिड़िया थी, वो फुर से उड़कर
निकल गई। इसी तरह आदम और हवा, उन्होंने भी खुदा की एक नाफरमानी की और उनकी नाफरमानी के सबब से वो फना उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई, फना इस दुनिया और कायनात में दाखिल हो गई। अब सारी मौजूदात और कायनात में मौजूद सारी वो चीज़ें वो फ़ानी हो गई। आदम की बगावत के सबब से, आदम के गुनाह करने के सबब से, आदम की सरकशी करने के सबब से, गोया उन्होंने खुदा पर अदम एतमाद का इजहार किया, खुदा की ज़ात पर शक किया, खुदा के हुक्म को तोड़ा, उस कानून को तोड़ा, उस बात जो हुक्म था खुदा ने दिया कि ये ना करना, वो उन्होंने ममनुआ फल खाया और इस सबब से फना दुनिया में दाखिल हो गई और इंसान ज़िंदगी से निकलकर मौत में दाखिल हो गया। आज सारी चीज़ें हम देखते हैं कि वो फ़ानी हैं आदम की इस नाफरमानी के सबब से। और अज़ीज़ो, यीशु मसीह दुनिया में जब आए, खुदा ने अपना बेटा दुनिया में भेजा, तो यीशु मसीह ने जो माफोकुल फितरत, सुपर नेचुरल फितरत, ताकत रखते हैं, यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उनके, जब उन्होंने चीज़ों को छुआ या इंसानों को छुआ, तो वो आर्जीपन से निकलकर, वो सताईपन से निकलकर, वो मुख्तसर ज़िंदगी से निकलकर, वो फना से निकलकर वो अब्दियत में दाखिल हो गए। तो अज़ीज़ो, ये सुपर नेचुरल माफोकुल फितरत आज भी हमें दावत देती है, ये इतनी ही हकीकी है। और आज हमें ज़रूरत है कि जैसे खुदा ने अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजा, यीशु मसीह ने जब कोड़ियों को, जिनके बदन गल सड़ गए थे, बसीदा हो चुके थे, बदन पुराने हो चुके थे, मसीह के छूने से वो बदन फिर से नए हो गए। मसीह यीशु ने बीमारों को छुआ, अंधों को छुआ, वो आंखें पा गए। और यीशु मसीह ने गुनहगारों को छुआ, उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनके अंदर एक नयापन आ गया। यीशु मसीह ने वक्ती आर्जी चीज़ों को छुआ, वो अब्दी और हकीकी हो गई। दूसरा करंथियों 5:17 में लिखा है, इसलिए अब से जो मसीह यीशु में हैं वो नया मखलूक हैं, पुरानी चीज़ें जाती रहीं। अज़ीज़ों, खुदा ने आज भी हमें मौका दिया है कि हम यीशु मसीह जो उसका बेटा है उस पर ईमान लाकर, मसीह में आकर, मसीह में शमूलियत करके, मसीह को कबूल करने से हम खुदा की मानित नए इंसान बन सकते हैं। खुदा जैसे नया रहता है, इंसान भी हमेशा नया रहेगा। खुदा जैसे गैर फानी है, इंसान भी गैर फानी रहेगा। खुदा जैसे मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहेगा, इंसान भी हमेशा जिंदा रह सकता है। खुदा चाहता है हम पुरानेपन को छोड़े, तर्क करें, हम नया मखलूक बन जाएं। और नया मखलूक बनने के लिए नई पैदाइश, न्यू बर्थ ज़रूरी है। और इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमस से, जो बूढ़ा हो गया था, जिसे बुढ़ापे ने आ घेरा और वो महसूस कर रहा था कि वो दिन ब दिन बुढ़ापा इंसान को बूढ़ा करता, पुराना करता है, उसकी तवानाई बीमारियों और क्राइसिस के सबब से घटती जाती है। इसलिए मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो आसमां की बादशाही को दाखिल होना तो दूर की बात, उसे देख भी नहीं सकता। तो निकोदेमस ने ख्वाहिश की कि खुदावंद रब्बी यीशु, मैं नया इंसान बनना चाहता हूँ। आज निकोदेमस की तरह मुझे और आपको भी नया इंसान, नया मखलूक बनने की ज़रूरत है। अगर हम भी चाहते हैं हम हमेशा खुदा की तरह नया रहें, तो यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड हो जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि मसीह में आने से, मसीह में शामिल होने से, इन क्राइस्ट हम नया मखलूक हैं, न्यू क्रिएशन है, न्यू मैन है। लेकिन अगर हम मसीह में नहीं आते, मसीह को कबूल नहीं करते, मसीह के बगैर हमारा नया साल भी बेमानी है और बेमज़ा, बेजायका है। नए साल के लिए ज़रूरी है कि नई पैदाइश मसीह में हमारी हो, ताकि हम नया मखलूक हों। खुदा इस कलाम के इसलिए हम सबको बरकत दे, आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसे सब्सक्राइब कीजिए,
اسے لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اور دوسروں کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی سن کر برکت پائیں۔ آمین۔